Hello students, this is our part 4 of the chapter Is Matter Around Us Pure? So in the previous video, I have discussed about the concentration of a solution. So in this video, I will continue that topic. So let us start. देखिए, हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. तो मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में. सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बेसिकली मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन. तो एक सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. तो आज हम कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूट इज इन सॉलिड फॉर्म. तो देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सो वी आर स्टडिंग concentration, calculation of concentration of a solution in terms of mass percentage of solute. तो आज हम mass percentage of solute की terms में concentration of solution को निकालेंगे. मतलब इस केस में हमारा जो solute होगा वो solid होगा और solvent होगा वो liquid होगा. So we are calculating the concentration of a solution when the solute is in solid form and the solvent is in liquid form. So we are basically studying mass percentage of solute because हम जो solute लेके चल रहे हैं वो solute हमारा solid form में है. For example, if you are dissolving salt in water, तो अगर आप नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो so your salt is in solid state. तो आपका जो salt है, जो नमक है, वो solid form में है. So that's why you will take that salt in gram. Okay, for example, I will say that take 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट. तो अगर आप नमक ले रहे हो तो नमक को हम कैसे बोलेंगे कि 20 ग्राम नमक ले लो, 30 ग्राम नमक ले लो, 40 ग्राम नमक ले लो, बिकॉज सॉल्ट जो है यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में तो हम उसका मास लेके चलेंगे. ओके, सो वी आर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन व्हेन द सॉल्यूट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड द सॉल्वेंट इज इन लिक्विड फॉर्म. सो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बेसिकली. तो देखिए, तो अगर हमें अब कंसंट्रेशन निकालनी होती है सो वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. एक चीज आपको नोटिस करनी है, जब आप नोटबुक इसको लिखोगे, जब आप नोटबुक में कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को लिखोगे तो आपको जो ये डिवाइड का साइन है इस तरीके से नहीं लिखना है, बिकॉज फोन में हम डिवाइड अपॉन में करके नहीं लिख सकते हैं. हमारा जो फोन में कीबोर्ड होता है उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है. डेट्स वाई मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके दिखा दिया है डिवाइड के साइन को. तो आपको अपनी फेयर नोटबुक में क्या करना है, आप जब अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कैसे लिखोगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट, तो आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन multiply by 100. So you have to write concentration of solution in this manner in your notebook. ठीक है, तो ये जो अपॉन का साइन है ये फोन से लग नहीं पाता है, ये डिफिकल्ट होता है. सो दैट्स वाई मैंने इस प्रेजेंटेशन में हर जगह ऐसे लिख रखा है. सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. सो वैसे तो बोथ हैव द सेम मीनिंग, लेकिन कॉपी में आपको इस टाइप से लिखना है, आपको ये वाला डिवाइड का साइन लगाना है. सो यू हैव टू राइट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में आपको हर जगह ये ऑब्लिक का अपॉन का साइन दिखेगा इस तरीके से, बट इन द नोटबुक यू हैव टू राइट इन दिस मैनर. ओके, क्लियर? अच्छा देखिए, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा सॉल्यूट का मास है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100. चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं. मान के चलिए हमने 10 ग्राम नमक को डाला है. किसमें? हमने 10 ग्राम सॉल्ट को, हमने 10 ग्राम नमक को डिसॉल्व किया है 90 ग्राम वाटर में. ठीक है, सो वी हैव टेकन 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड डिसॉल्व्ड इट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमने एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया है. ओके, सो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना है? 10 ग्राम. सॉल्वेंट का मास, वाटर का मास कितना है? 90 ग्राम. ठीक है, तो क्योंकि फॉर्मूले में आप देख सकते हो, फॉर्मूले में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में जो, तो इसका मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. तो आपको पता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं. सॉल्यूशन इज बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट.
तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमारा क्या है, यहाँ पे नमक है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। सो सॉल्यूट इज 10 ग्राम, तो यहाँ पे सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम, सो हमने 10 डाल दिया। सॉल्वेंट 90 ग्राम है, सो 90 प्लस 10 100 ग्राम। तो हमारा सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो गया, यहाँ पे 100 ग्राम का हो गया। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम है, तो हमने 10 ले लिया, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है, तो हमने 100 ले लिया, एंड मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले में क्या है, 100% निकालने के लिए। सो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 10। सो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 10%। 10% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा सॉल्ट है। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब जो हमें ये बताता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूंगा कि कोई कंसंट्रेशन 30% है, तो आप क्या बोलोगे, 30% कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि 100 ग्राम वाटर में 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड 30% कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारी जो कंसंट्रेशन है, अभी मैं आपको समझाता हूं, एक सेकेंड रुकिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 40% है, 40%। 40% का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में कितना है, 40 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। 40% कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, 40 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर आपसे कोई बोले कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, तो हमें क्या करना है, मैथमेटिकली मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक दो क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे। तो देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे 30 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं कितने में, 370 ग्राम वाटर में। तो हमारे पास 370 ग्राम वाटर है, उसमें हम 30 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की। देखिए, कंसंट्रेशन सीधा फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब चीनी का मास कितना है, वी हैव 30 ग्राम। सॉल्वेंट का मतलब वाटर का मास कितना है हमारे पास, 370 ग्राम। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, mass of solute plus mass of solvent. So the mass of solution is basically 370 plus 30. So when you add 370 and 30, what you get? So you get 400. ठीक है, so you get 400. तो mass of solution कितना हो गया, 400 हो गया। solute का mass कितना है, 30 ग्राम, तो 30 ग्राम ऊपर आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गई। सो 30 को 4 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 7.5%। ओके, सो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली द सम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कब निकाल रहे हैं, जब हमारा जो सॉल्यूट है वो ग्राम में है, मतलब जब हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है और हमारा सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड है। सो वी आर डिसॉल्विंग, सो वी आर टेकिंग द केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बेसिकली हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफाइन करनी है तो आप क्या बोलोगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वही कंसंट्रेशन होगी। हर क्वेश्चन में हम ये तो निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट कितना है, 110 ग्राम है, और कितने ग्राम सॉल्यूशन है, 550 ग्राम सॉल्यूशन है। यहां पे हमें सॉल्वेंट की अमाउंट नहीं दी हुई है, ध्यान से समझना। यहां पे हमें दिया हुआ है कॉपर सल्फेट हमारा सॉल्यूट हो गया, कितना कॉपर सल्फेट है, 110 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 110 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना है, 550 ग्राम। इट इज नॉट द मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, मींस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास कितना है यहाँ पे, 550 ग्राम। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है,
तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना है 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 ग्राम। कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट करते हैं, सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 110 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 550 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई एंड 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 2 जा 20, तो 20% आ जाएगा। यू कैन ईजिली सॉल्व इट। और एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपनी नोटबुक में ये ऑब्लिक साइन नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से लिखना है 110 110 डिवाइड बाय 550 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यू हैव टू राइट इन दिस मैनर इन योर नोटबुक। ओके, फॉर्मूले को भी इस तरीके से लिखना है एंड आपको कैलकुलेशंस को भी इस तरीके से लिखना है। आपको डिवाइड वाला जो साइन है वो इस तरीके से पुट नहीं करना है, आपको अपॉन वाला साइन पुट करना है, ठीक है ना, बिकॉज फोन में इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट इन दिस मैनर। ओके, इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप पीडीएफ कंटेंट लिखोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था, वी हैव स्टडीड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। अभी हमने मास परसेंटेज की टर्म से पढ़ा था। मास परसेंटेज मतलब जहां पे हमारा जो सॉलिड है, जो सॉल्यूट है, उसका मास लेके चल रहे थे, और वाटर जो सॉल्यूशन है उसका भी मास लेके चल रहे थे, है ना। मास परसेंटेज समझ आ रहा है आपको। मास परसेंटेज मतलब हम लेके चल रहे थे कि 30 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन या 120 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां पे भी मास लेके चल रहे थे, यहां भी हम मास लेके चल रहे थे, तो डेट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। लेकिन अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब, अब ध्यान से समझना, अब हमारा जो सॉल्यूट होगा, अब वो लिक्विड फॉर्म में होगा। नाउ आवर सॉल्यूट इज इन लिक्विड फॉर्म, और हमारा जो सॉल्वेंट है दैट इज ऑलरेडी इज इन लिक्विड फॉर्म। तो अब हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में होगा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन व्हेन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट में दोनों। तो सीधी सी बात है, अगर लिक्विड है तो मास तो लोगे नहीं आप, लिक्विड का क्या लेते हो, वॉल्यूम लेते हो। तो अब हम सॉल्यूट का क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम लेके चलेंगे, और हमारा जो सॉल्यूशन है उसका भी हम क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम लेके चलेंगे। इससे पहले हम क्या लेके चल रहे थे, मास डिवाइड बाय मास। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम परसेंटेज, एंड प्रीवियसली we are calculating mass percentage. Mass percentage means mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. Volume percentage means volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100. ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंस किसका है, मास एंड वॉल्यूम का। पहले सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास लेके चल रहे थे, अब सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेके चलेंगे, बिकॉज नाउ अवर सॉलिड इज इन लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल, यू आर डिसॉल्विंग एल्कोहल इन वाटर। आप एल्कोहल को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो आप अब एल्कोहल का मास नहीं लोगे, आप एल्कोहल का वॉल्यूम लोगे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, चलिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास वाटर है। सो वी हैव व्हाट इज इन द बीकर, सो वी हैव वाटर इन द बीकर। हमारे पास बीकर में वाटर है, और इस बीकर में हमने एल्कोहल को मिला दिया। किसको, सो वी हैव डिसॉल्व्ड एल्कोहल इन वाटर। आपको पता है एल्कोहल किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर भी किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो अब क्वेश्चन ये, मान के चलिए मैंने 40 ml एल्कोहल मिलाया है। कितना, 40 ml एल्कोहल, किसमें, 240 ml वाटर में, 240 ml वाटर में मैंने 40 ml एल्कोहल मिलाया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, तो इसका भी हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, और हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, इसका भी हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हियर वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम वी हैव टू टेक। ओके, एंड प्रीवियसली वी हैव टेकिंग मास डिवाइड बाय मास, तो वो मास परसेंटेज था, ये वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो यहां पे कंसंट्रेशन निकालेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होगा, सो अगर आपको यहां पे भी परसेंटेज निकालनी है तो आपको करना क्या होगा, सिंपल। सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, अगर आपको यहां पे कंसंट्रेशन निकालनी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कंसंट्रेशन, क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम किसका लोगे आप, सॉल्यूट का लोगे, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड टू कैलकुलेट द परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस इतना ही है, पहले हम सॉलिड सॉल्यूट लेके चल रहे थे तो इसलिए मास लेके चलना पड़ा, अब हम
लिक्विड सॉल्यूट लेके चल रहे हैं तो अब हमें वॉल्यूम लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज लिक्विड का वॉल्यूम होता है, सॉलिड का मास होता है। ओके, सॉलिड का वॉल्यूम भी होता है, लेकिन बेसिकली जब भी हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट होता है तो हम उसका इजीली मास कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और जब हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट होता है तो हम इजीली उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो देखिए, सो यस, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो अब हमारा जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। सो लिक्विड सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। तो जब लिक्विड सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। जब सॉलिड सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो मास परसेंटेज निकालेंगे। ओके, तो देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। तो देखिए, कंसंट्रेशन को अब हम डिफाइन करेंगे किसकी टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में। पहले हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहे थे मास की टर्म्स में। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम। तो अब हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में लेना है, मिलीग्राम में, सॉरी मिलीलीटर में लेना है। यहाँ पे करेक्शन है, मैं इसको करेक्ट करके आपको पीडीएफ भेज दूंगा। यहाँ पे मिलीलीटर आएगा बिकॉज हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं। ओके, ये एक छोटी सी करेक्शन है, मिलीग्राम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मिलीलीटर, ml आएगा, मिलीलीटर। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, पहले क्या था, 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अब 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत इजी है, एक बार सोचोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ओनली व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। सो देयर इज द मास, हियर इज द वॉल्यूम। ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। Again you have to change this equation accordingly. You have to write upon sign in your notebook. Okay, don't use this sign, I have already told you. So for an example, एक example से समझते हैं। सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो हमने सॉल्यूट ले रखा है एल्कोहल, एल्कोहल का वॉल्यूम कितना ले रखा है, 20 ml। सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट हमने वाटर ले रखा है, तो बेसिकली वी आर डिसॉल्विंग एल्कोहल इन वाटर, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 80 ml। सो वी आर डिसॉल्विंग 20 ml एल्कोहल इन 80 ml वाटर। सो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 80 प्लस 20, 100 हो गया, है ना। सो हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, और एल्कोहल सॉल्यूट का मास कितना है 20, सो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, समझ आया। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है, मैं आपको बताता हूं इसको करके। तो देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है दैट इज अल्कोहल, वो हमारा कितना है, यू कैन सी 20 ml, 20 ml यहाँ पे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 20 प्लस 80 दैट इज 100 ml। सो यू हैव टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 in order to calculate the percentage। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 20, सो दिस इज 20%। तो यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई है, 20%। ओके, 20% हमारी कंसंट्रेशन निकल के आई है। बहुत आसान है। अब कोई पूछेगा 20% कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इजिली बता सकते हो। 20% कंसंट्रेशन का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml एल्कोहल प्रेजेंट है। अगर आपसे कहेगा कोई 40% कंसंट्रेशन है, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 40 ml एल्कोहल है या कीटोन है या जो भी लिक्विड है, व्हाटएवर सॉल्यूट है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। तो 50 ml एल्कोहल को डाल दिया 150 ml वाटर में, तो कंसंट्रेशन निकालनी है। तो सिंपल है, तो सॉल्यूट हमारे यहाँ पे अल्कोहल है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 50 ml हो गया। सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 150 ml हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा। सो दैट इज
150 प्लस 50 200 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 हो गया। सॉल्यूट कितना है 50, तो सॉल्यूट हो गया 50, सॉल्यूशन हो गया 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो 100 टू जा 200, 50/2 वी गेट 25%। इट्स सो इजी, आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। इफ 2 ml ऑफ एसीटोन, 2 ml एसीटोन प्रेजेंट है 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना है 45 ml है, और एसीटोन, एसीटोन बेसिकली एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए आप, एक लिक्विड होता है, जस्ट ये एक सॉल्यूट होता है यहाँ पे। सो हमारा जो एसीटोन है वो कितना है 2 ml है, और हमारा सॉल्यूशन कितना है 45 ml है। सो कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो सॉल्यूशन कितना है 45 ml है, और हमारा लिक्विड, हमारा सॉल्यूट कितना है 2 ml है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 टू जा 200 हो गया। सो ये कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 45, एंड आफ्टर डिवाइडिंग 200 बाय 45 यू विल गेट 4.4%। सो द आंसर इज 4.4%। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, और मैंने दो एग्जांपल्स ले लिए दोनों टॉपिक के, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो बहुत इजी टॉपिक है, और रटने का कुछ नहीं है। मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, हर चीज समझने की है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और आपको ईजिली सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और आपको तब भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, सो एक चीज ध्यान रखना है, नोटबुक में लिखते टाइम में डिवाइड का साइन अपॉन में पुट करना है, और बाकी सब चीज सेम करनी है। अपनी नोटबुक को टाइम पे कंप्लीट करना है। और ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।